फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे से हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो अब फ्रेंड्स, मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है और सारा साफ़ सफाई और सब कुछ। तो मेरी हेल्पर आज आ गई थी, उसकी मेहरबानी हो गई, तो सारा काम जो है वो थोड़ा सा हल्का हो गया। तो अब मैंने नहा के और अब मैं किचन में कुछ खाना वाना बनाऊँ। सब्ज़ी मैंने बना के रख दी थी। उसके बाद मैं नहाने गई हूँ क्योंकि वो उस टाइम साफ़ सफाई कर रही थी, तो मैंने किचन छोड़ दिया था। मैंने कहा चलो तुम अच्छे से साफ़ सफाई कर लो, तब तक मैं अपने काम निपटा लेती हूँ। क्योंकि आज है संडे, तो कुछ ना कुछ जाना ही पड़ेगा। कुछ ना कुछ सामान ख़त्म हो जाता है, छोटी मोटी चीज़ें अक्सर ख़त्म होती ही रहती हैं। तो काफ़ी टाइम से मैं गई भी नहीं हूँ। पिछले संडे जब मैं गई थी तो किसी और काम से गई थी, कुछ और हमने बड़ा सामान लिया था। तो ये हमारा जो है ग्रॉसरी का सामान थोड़ा सा ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा इस बार अब चलते हैं, थोड़ा सा कुछ सामान लेते हैं। वो धुल के रख के गई है, तो मैं अब लगा देती हूँ इसको। तो उसकी कभी कभी मेहरबानी हो जाती है, कभी आती है कभी नहीं आती है। तो चलो, आज संडे था तो मुझे थोड़ी सी हेल्प मिल गई। और मेरी तबीयत भी ख़राब है। एक बेटी की तबीयत ख़राब है, उसको गले में खराश हुई है। अब कॉलेज जाने लगा, रेगुलर हो गया है। तो पता नहीं क्या, वैसे साफ़ सफाई का तो ख्याल रखता है, आके नहा भी लेता है, मास्क वगैरह भी पहनता है, पर उसका गला जो है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया, फीवर भी आ रहा है। और अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आज ही रात यानी संडे की रात ही मेरे गले में थोड़ी सी खराश हो रही है। और रात में थोड़ी ठंड भी लग रही थी, तो मैं एसी से वैसे भी दूर लेटती हूँ क्योंकि सामने लिविंग रूम में एसी चलता है। तो मैं अपना बेडरूम का गेट जो है वो खोल के रखती हूँ, तो जितनी हवा मिलती है मैं उसी से ही मुझे बस कूलिंग मिल जाती है। क्योंकि मैं डायरेक्ट एसी की हवा में नहीं सो सकती, एसी कूलर इस तरह से मैं डायरेक्ट हवा में नहीं सो सकती, क्योंकि मेरे बॉडी में जो है अगर थोड़ी सी भी ठंडी लग जाती है ना हवा, तो पेन होने लगता है। तो मैं थोड़ा सा कूलिंग जो है ना बहुत हल्की सी मुझे चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। अवॉइड ही करती हूँ एसी कूलर की तेज़ हवा। इवन मैं पंखा भी जो है थोड़ा सा स्लो ही चलाती हूँ। तो सुबह उठी तो गले में एकदम पेन भी हो रहा है, खराश भी हो रही है, और आवाज़ तो आप सुन ही रहे हैं कितनी चेंज हो चुकी है। तो ये मैं अपना आटा गूंद के रोटी बनाऊंगी। और ये मैंने चने की दाल की जो लौकी होती है वो मैंने बनाई है। तो इसके मैंने जो है थोड़ा सा शॉर्टकट बनाई है, क्योंकि रेसिपी मैं डाल चुकी हूँ, मेरे ही चैनल पे पड़ी हुई है, तो इसलिए मैंने नहीं दिखाई। तो क्या है कि चने की दाल की लौकी में क्या होता है, दो चीज़ हमें मिल जाती हैं। एक तो हमें लौकी मिल जाती है, सब्ज़ी मिल जाती है हरी, और हमें दाल भी साथ साथ मिल जाती है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन जो मिलके बनता है तो वो टेस्टी बनती है। तो इसको चावल से खाना चाहें तो चावल से खा लेते हैं, रोटी से खाना चाहें तो रोटी से खा लेते हैं। तो डिपेंड करता है कि किसको किससे खाना है, तो हम खा लेते हैं। और एक ही टाइम में एक तरह से दो सब्जियां हमें मिल जाती हैं, यानी दाल और सब्ज़ी हमें पूरा जो खाना होता है वो हमें मिल जाता है। इतना ही खाना हमारे लिए सफिशिएंट होता है। तो मुझे तो अक्सर खाने में जो है एक दो चीज़ ही अच्छी लगती हैं, ज़्यादा खाने में समझ में ही नहीं आता, टेस्ट ही नहीं। एक साथ कई सारी चीज़ें रखते हैं, ये वो दुनिया भर का, पर जो फ्रेंड्स मज़ा जो आता है वो एक दो चीज़ खाने के साथ ही थाली में जो है वो मज़ा आता है, क्योंकि हम उनका टेस्ट जो है वो हम भरपूर तरीके से ले सकते हैं। अगर हम कई सारी वैरायटी खाने में रखते हैं तो जो टेस्ट लेने में ना फिर किसी में किसी का मतलब सारा हौस पौस हो जाता, मज़ा नहीं आता। तो एक दो तीन चीज़ ही खाने में पसंद आती हैं, मुझे तो पसंद आती हैं। बाकी आप सबको कैसा पसंद आता है, तो आई होप सबका खाना अलग अलग होता है, सबका टेस्ट अलग अलग होता है। तो लीजिए फ्रेंड्स, खाना की थाली तैयार है और आइए आप भी हमारे साथ लंच कीजिए। तो हमें जाना है, इसलिए हम जो है ब्रेकफास्ट तो हल्का फुल्का कर लिया था, तो हम खाना ही खा लेंगे, दो दो रोटियां खा लेंगे। उसके बाद जब आ जाएंगे तो फिर भूख लगेगी, फिर कुछ और खा लेंगे। तो मैंने राइस भी बना दिए थे, बच्चे राइस खाना चाहेंगे तो राइस खा लेंगे, हम दोपहर में आके ही राइस खाएंगे। अभी तो हम दो दो रोटियां ही खा लेंगे। तो ये मैं ऑल्टर करने जा रही हूँ। मैं प्लाज़ो लेके आई थी विशाल से, तो क्या है कि उसका कलर और कपड़ा जो है वो मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने ले लिया। लेकिन मेरे थोड़ा सा शॉर्ट हाइट की वजह से जो स्टैंडर्ड साइज़ के जो होते हैं, मैं वेस्ट के हिसाब से जैसे लिया मैंने, तो एक्सेल लेती हूँ। तो होता क्या है कि उसमें वो लंबाई जो है होती है वो फुल होती है, तो वो लंबाई जो है मेरे लिए थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। तो इसके लिए मुझे हर प्लाज़ो ऑल्टर करना पड़ता है।
तो वैसे तो मैं खुद ही बना लेती हूँ, पर मशीन का काम करने का अभी बिल्कुल मन नहीं करता है, तो मार्केट जाती हूँ तो कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। तो ये मैं पिछले हफ्ते गई थी, तभी भी मैंने एक ऑल्टर किया था, और उससे पहले भी गई थी तब भी एक किया था। तो क्या है फ्रेंड्स, अब कपड़े खोलती हूँ तो देखती हूँ कि कपड़े जो है मेरे पास ढेर लगा हुआ है। और वो क्या है कि अभी कोरोना काल में भी सारे बैग वगैरह इसी तरह से बंद बने रहे, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, अलमारी में इसी तरह से रखे रहे। तो अब जाना आना शुरू हुआ है, तो थोड़ा सा अब लगता है कि हाँ, अब कपड़े जो है वो देखे जाएं कौन से हैं हमारे पास, कौन से नहीं हैं। तो बहुत से ऐसे कपड़े हैं जो बिल्कुल अभी न्यू पड़े हैं और वो हमने कभी भी पहने नहीं हैं, तो उनकी फ़िटिंग विटिंग भी है ना, आपका भी मन करता है कि चलो ये पहना जाए, तो उसकी फ़िटिंग फिर करनी पड़ती है। और जैसे प्लाज़ो वगैरह तो उसको ऑल्टर करना पड़ता है, तो मैं अभी ये प्लाज़ो जो है वो ऑल्टर कर रही हूँ। तो ऑल्टर हो जाएगा, उसके बाद हम फ़िटिंग अच्छी सी आ जाएगी। तो ये जो है मैं 3-4 प्लाज़ो जो इसी तरह से कर चुकी हूँ। तो मेरा क्या है, जब हमें कहीं जाना होता है तभी हमें जोश आता है उससे पहले नहीं करती हूँ, एट ए टाइम पे ही सिलने बैठती हूँ। तो वो तो अभी शुक्र है उनका हस्बैंड का कि वो अभी कुछ कह नहीं रहे हैं, चुपचाप लेटे हुए हैं, बातें बना रहे हैं हम लोग। तो इतने में ही बातें करते करते मेरे जो दोनों लेग्स हैं जो ऑर्डर हो चुकी हैं, तो अब मैं तैयार हो रही हूँ फ्रेंड्स चलने के लिए। हर जिंद मेरी बान रहना, मेरी महबूब क़यामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरे महबूब ख्वाजा मेरे ख्वाजा समा जा, शाहों का शातो अली का दुलारा, तू माने या ना माने दिलदारा, साथे तेनू रब मन्निया, तू माने या ना माने दिलदारा, साथे तेनू रब मन्निया, साथे तेनू रब मानिया। क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। ऊंची ऊंची दीवारों से इस दुनिया की रस्में, ना कुछ तेरे बस में चूरी, ना कुछ मेरे बस में। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी को किसी। क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो। तो फ्रेंड्स मैंने शॉपिंग कर ली है और सारा सामान जो हमें लेना था ग्रोसरी का वो ले लिया है। अब हम लोग अपने घर वापस आ गए हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट्स। तो फ्रेंड्स अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और मेरी आने वाली वीडियो को ज़रूर देखें। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू। मेरे बस में दिल क्या